हेलो बच्चों, लास्ट प्रैक्टिकल लेक्चर में हम लोगों ने मीटर ब्रिज को डिस्कस किया था और मीटर ब्रिज को लैब में परफॉर्म किया था। मैंने आपको बताया था कि मीटर ब्रिज से हम किस तरीके से रीडिंग लेते हैं। ये मीटर ब्रिज का नेक्स्ट एप्लीकेशन है। रीडिंग लेने का तरीका कोई भी चेंज नहीं है, उसको वही फॉलो करेंगे। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्योरी को मीटर ब्रिज से वेरीफाई करते हैं। उसके बाद मैं उससे रिलेटेड जो मैनुअल वर्क है वो आपको शेयर करूंगा, उसे आपको मैनुअल कॉपी में लिखना होगा। अब बात करते हैं इस प्रैक्टिकल में क्या है। इसमें ये एक मैंने मीटर ब्रिज का सेटअप बनाया जो आप सब लोग देख चुके हैं, और मीटर ब्रिज हम कैसे ऑपरेट करते हैं वो भी आपको पता है। हमने यहाँ ये पूरा सेटअप है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमने यहाँ लगा लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले गैप में हम एक वायर यूज़ करते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, जो कि हम पहले भी ये बात निकाल चुके हैं। पहले भी हम पहले वाले प्रैक्टिकल में हमने यही किया था। हमने एक वायर लिया था और उसका रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था। वही प्रोसीजर है। ये कनेक्शन को हम एक मेटालिक पेंसिल है जिसको जॉकी बोलते हैं, यहाँ टच करते थे। जब यहाँ टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है, और जब हम यहाँ टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर दूसरी तरफ जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा। आज हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और लैब में हम इसको परफॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ आपको सबको पता है कि ये रीडिंग कैसे लेते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने रीडिंग आपको बताई थी किस तरीके से रीडिंग लेते हैं। उसी का एक ये एप्लीकेशन है, बहुत अच्छे से समझना, एग्ज़ाम में भी काम आएगा ये। तो पहले वही प्रोसीजर जो पहले वाला फर्स्ट जो आपने लास्ट लेक्चर में दिया था, उसमें हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं और हम 3 जो है रीडिंग निकालते हैं। उस 3 वैल्यू से हमें x की वैल्यू पता चल जाती है, और x हमारा जो है मान लेते हैं कि कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर निकल के आ गई। मान लीजिए कि r आ गई, r ओम यहाँ पर निकल कर आ गया। तरीका वही है, आपको पता है कि वो P/Q = R/S का कंसेप्ट इसमें लगता है, और हम यहाँ से x निकाल लेते हैं। रीडिंग लेने का तरीका सबको पता, टेबल में शेयर कर चुका हूँ। अब हमें यहाँ क्या करना, नया क्या करना है जो हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में नहीं किया। इसी वायर के हमें 2 टुकड़े कर देने हैं। इस वाले वायर के हमें 2 टुकड़े कर देने, बिल्कुल बराबर बराबर टुकड़े कर देने से क्या होता है, रीडिंग लेना थोड़ा आसान हो जाता है। एक वायर के हमने 2 बराबर टुकड़े कर लिए। अब देखिए, अगर किसी वायर की थिकनेस हम चेंज ना करें, वायर की हम थिकनेस चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा। अगर वायर यूनिफॉर्म है और एक लंबे वायर को 2 बराबर हिस्सों में हमने कट कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस भी आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि लेंथ आधी हो गई। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें यही प्रोसीजर जो है करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक टुकड़े का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। पहले एक टुकड़े का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वही तरीका है। मान लेते हैं ये x1 जो है कैलकुलेट होकर R/2 आ गया। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, दूसरे टुकड़े का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, x2, वो हमने निकाल लिया। जब हमने x2 निकाला तो वायर वही है, उसी के 2 पीस किए हैं, तो R/2 ये हो गया। अब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों टुकड़े यहाँ जोड़ने पड़ेंगे, x1 और x2, ये x1 और ये x2। और अब की बार जब हम रीडिंग लेंगे तो हमारी रीडिंग R के बराबर आनी चाहिए। तो क्या तरीका होता है, टेबल में देख लेते हैं। R देखते हैं टेबल कैसे बनेगा, इसका टेबल भी देख लेते हैं। R ये हो गया जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला, उसके बाद L, उसके बाद 100 - L, और फिर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम पहले x1 निकालते हैं, फिर x2 निकालते हैं, और फिर हम यहाँ x निकाल लेते हैं। अब यहाँ x1 और x2 की एक एक रीडिंग निकाल लेंगे। ये 1 ओम पर, और ये भी 1 ओम पर, ये भी 1 ओम पर। तो एग्जैक्टली यहाँ जो रीडिंग कैलकुलेट होकर आएगी, इस जगह पर इन दोनों की जो सीरीज़ की जो वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ x = x1 + x2, ये जो वैल्यू है x = x1 + x2 जो निकल कर आएगा यहाँ, वो हमारा इस वैल्यू के बराबर निकल कर आएगा। तो क्या करते हैं हम,
x1 को अलग कैलकुलेट करेंगे, x2 को अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को सीरीज में जोड़कर फिर उनको कैलकुलेट करेंगे। सीरीज में जोड़कर अगर उसकी वैल्यू उन दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर आ गई तो समझ लीजिए हमारा वेरिफिकेशन ठीक है। और इसी तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का करते हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल करने का तरीका वही है, पहले हम वन पीस का निकालेंगे, फिर दूसरे पीस का निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो प्रैक्टिकल में वैल्यू आएगी वो कंप्लीट उस वायर के बराबर आनी थी जो आपने प्रीवियस उसमें प्रैक्टिकल में परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका है। एग्जैक्टली डिवीजन इतने ज़्यादा छोटे हैं कि वो जो कैमरा है उससे वो विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ एनिमेशंस की हेल्प से हम उसको देख लेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, अभी ये प्रैक्टिकल अपने मैनुअल से पढ़ना है और मैनुअल से पढ़ने के बाद जो मैं आपको रिटन वर्क भेजूंगा उसको कंप्लीट करना है। और एक चीज़ और, प्रैक्टिकल्स आप कंप्लीट करते रहिए। जैसा कि अब सेशन धीरे धीरे शुरू हो रहा तो हम स्कूल में भी इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल जो है इसमें जैसा मैंने बताया उसी वही प्रोसीजर है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अलग अलग पीस का हमें प्रैक्टिकल वो रीडिंग्स निकालनी होती हैं और उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसको दोनों को जोड़कर एक कंबाइन वायर बना लेना होता है, फिर उसकी रीडिंग फाइंड आउट करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग तो ये होगा ही होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ इस वाले गैप में हम क्या करेंगे, इस वाले गैप में दोनों पीस इस तरीके से कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। तो जब हम ये दोनों पीस इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए मैंने बताया था कि xn की वैल्यू r/2 आ गई और x2 की वैल्यू r/2 आ गई। तो पैरेलल में अगर हम इसको जोड़ेंगे तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x इक्विवेलेंट कितना आएगा, x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। ये वेरीफाई हम यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ वाली रीडिंग इससे मैच करनी चाहिए जब हम ये वाली रीडिंग निकालेंगे, और मैच नहीं कर रही तो एरर होगा। तो सीरीज़ और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन हम इस एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। अभी थोड़ा हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन जब मैं सेटअप के साथ इसमें परफॉर्म करूँगा तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। और आप रीडिंग जो मैं बताऊँ उसको नोट कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, ये जो भी मैं प्रैक्टिकल का इंट्रोडक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको एक्सप्लेनेशन के बाद आप अपने मैनुअल से ज़रूर पढ़ा करिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप मैनुअल से पढ़ लेंगे तो आपको लैब में जो मैं प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।